श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रद्धा के पिता ने अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी मौजूद थे। श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। ये तस्वीरें आपके सामने। किरीट सोमैया इस मीटिंग में थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे और श्रद्धा के पिता को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड मुंबई से आफ्ताब और श्रद्धा की लव स्टोरी की शुरुआत होती है। आफ्ताब श्रद्धा को दिल्ली लेकर आता है और फिर दिल्ली में उसका मर्डर करता है, शव के कई टुकड़े करता है। मेहरौली के जंगलों में इन टुकड़ों को फेंका जाता है। इस मुलाकात के बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। श्रद्धा के पिता को क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। वीडियो में देख रहे हैं, उनके साथ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया मौजूद हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रद्धा के पिता की। श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। आफ्ताब ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल किया है कि उसने मई के महीने में श्रद्धा की हत्या की थी और तब से लेकर अब तक यानी कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत आरोपी आफ्ताब की ओर बढ़ा दी गई। पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, नार्को टेस्ट हो चुका है, लेकिन पुलिस के सामने कई सवाल अब भी ऐसे हैं जो कि अनसुलझे हैं, जिनका जवाब नहीं मिल पाया। थोड़ा पूरे रहता है ना आवाज मी फक्त ओळख करून देतो। मी सुरुवातीत ओळख करून देतो। श्री विकास वालकर श्रद्धा के पिताजी हैं। उनके साथ में उनके रिश्तेदार म्हणजे नातेवाईक आणि मित्र उपस्थित आहेत। राजल नाईक, मिस्टर गोन्साल्विस आहेत। आता आम्ही आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की वालकर जी वसई में रहते हैं। वसई पारनाका गांव में मैं वालकर जी ही आज पत्रकार परिषद लेने वाले हैं। मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं। मैं एक ही जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, प्लीज प्लीज मैं एक ही रिक्वेस्ट करना, प्लीज try to understand. Please try to understand. A father has come out first time. He want to speak something. वो समाज से बात करना चाहते हैं, तो हम मेरी प्रेस होती है, आप जो भी मुझे पूछते हैं ये बात अभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और त्यांना ज्या भाषेत कम्फर्ट असेल वो भाषा में पहले बोलने दो, फिर आपको जो भाषा में ज्या प्रश्न विचारतात माहिती हवी असेल घ्या। मी एकच विनंती करतोय, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। त्यांचा परिवार और पिताजी की स्थिति समझे। धन्यवाद। नमस्कार, आपणा सर्वांचे आभार जमल्याबद्दल। मी विकास वालकर, माझी मुलगी श्रद्धा वालकर हिच्या दुर्दैवी मृत्यूसंदर्भात मी आपणासमोर माझे मनोगत व्यक्त करणार आहे। सर्वप्रथम
दिल्ली गव्हर्नर माननीय श्री बैजलजी व साऊथ दिल्ली DCP यांनी मला दिल्लीमध्ये भेटून आश्वासन दिले आहे की तुम्हाला न्याय मिळवून देणार आहे. तसेच माननीय DCM साहेब श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला आश्वासन दिले आहे. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. तसेच डॉक्टर नीलमताई गोरे व आमदार श्री किरीट सोमय्याजी यांनी माझ्या घरी येऊन माझी चौकशी केल्याबद्दल त्यांचेही मनापासून धन्यवाद. खास करून आमदार किरीट सोमय्याजी यांनी मला आत्तापर्यंत दिल्ली येथे जाण्या येण्यासाठी विमान खर्च व खाणेपिणे तसेच राहण्याची व्यवस्था करून एअरपोर्ट ट्रान्सफर या सर्वांची सोय केल्याबद्दल तसेच त्यांची स्वतःची गाडीची व्यवस्था करून दिल्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद. माझी मुलगी श्रद्धा वालकर हिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून त्याचे मला व माझ्या कुटुंबियांना अत्यंत दुःख झाले आहे व ते आम्ही कधीच विसरू शकणार नाही व त्यामुळे माझी प्रकृती थोडी खराब झाली असून मी शक्य होईल तेवढे तुमच्याशी बोलणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या तपासाबद्दल दिल्ली पोलीस व वसई पोलीस यांचे काम संयुक्तपणे व्यवस्थित चालले असून अगदी सुरुवातीस वसई येथील तोळींज पोलीस स्टेशन व वसई माणिकपूर पोलीस स्टेशन यांच्या काही असहकार्याच्या भूमिकेमुळे मला बराच त्रास सहन करावा लागला. वसई के माणिकपुर पुलिस स्टेशन में असहमत हमारे साथ कई बार हुई और इसकी वजह से मुझे थोड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी. तर आज माझी मुलगी जिवंत असती. अगर माणिकपुर पुलिस स्टेशन में सही कदम उठाए होते तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती. मला माझ्या मुलीसाठी न्याय मिळावा यासाठी मैं अपनी आपल्या बेटी के सर्वांचे लिए न्याय की सहकार्य मांग करता तसेच हूँ. न्याय व्यवस्थेवर इस चीज माझा के लिए मैं संपूर्ण हर विश्वास किसी का आहे सहयोग वर आहे. चाहता हूँ. न्याय व्यवस्था पर मुझे भरोसा है. आफ्ताब पुनावाला याने माझ्या मुलीची अत्यंत क्रूरतेने हत्या केली असून आफ्ताब पूनावाला त्याला ने कठोरात मेरी कठोर बेटी शिक्षा श्रद्धा व्हावी का व बहुत बुरी त्याच्या तरीके से कुटुंबातील निर्मम तरीके से हत्या की. त्याचे ऐसे आई में वडील उसे कड़ी व कड़ी सजा भाऊ देनी चाहिए. यांचीही सखोल चौकशी करून त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा झाली इस मामले पाहिजे. में आफ्ताब के तसेच साथ उसके या परिवार की भी गटामध्ये जांच होनी इतर कोणी चाहिए. सामील असतील उनके रोल की भी तर जांच होनी त्यांचीही चौकशी चाहिए करून और उन पर भी त्यांनाही कार्रवाई होनी चाहिए. शिक्षा मेरी मांग है. व्हावी अशी मी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. माझे काही प्रश्न आहेत. तुम्हाला हे प्रश्न करायचे आहेत ना. मी सरकारनं प्रश्न केला की हे सगळे नियम लागू झाले. जी 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 जरूर जरूर. काही नियम सरकारने लागू पाहिजे की जेणेकरून इतर पिढीच्या मध्ये माझे काही प्रश्न असून ते असे आहेत की 18 वर्षानंतर जे व्यक्ती स्वातंत्र्य दिले जाते त्यावर विचार व्हायला हवा. तसेच काही ॲपवर विचार करून धर्मजागृती होण्यावर भर दिला गेला पाहिजे.
कई एप्लीकेशन है जहां पर 18 साल से कम उम्र के लोगों को मान्यता दी जाती है। ऐसे एप्लीकेशन की जांच होनी चाहिए। माझ्या मुलीचे ते अत्यंत दुःखदायक असून यापुढे असे कोणाचेही होऊ नये अशी माझी बेटी के अपेक्षा साथ आहे। हुआ वो अत्यंत दुखी है। उम्मीद करता हूँ कि यह किसी और की बेटी के साथ ना हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। तुम्हाला जे बोलायचं ते हरकत नाही मला प्रश्न विचारायचा ते थोड्या वेळाने नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं विकास वालकर, मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, इसकी दुर्दैवी मृत्यु होने से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनसे भी मिल के आया हूँ। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा। और श्री किरीट सोमैया जी इन्होंने मेरे घर पर आकर मुझे मिलकर मुझे आश्वासन दिया है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत कुछ मदद की है। खास करके फ्लाइट की आने जाने की सुविधा, वैसे ही रहने की खाने पीने की सुविधा और उनकी खुद की गाड़ी देकर मुझे जो सहकार्य किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर
उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है, वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळींज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ़ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी, या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज़्यादा मदद मिलती थी। मुझे मेरी बेटी को जस्टिस मिलने के लिए आप जो हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। शेवटच्या पण योग्य वेळेला त्यांना प्रश्न विचारतो। सवाल आपने बाकी से सवाल हिंदी में भी आप बता पाए, ऐप को लेके आपने कुछ सवाल पूछे, एज बैरियर को लेके कुछ आपने सवाल पूछे। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर, आपने सवाल उठाया था कि जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको लेकर रिलीजियस जानकारी दी जानी चाहिए। अपने मराठी में जब अपने कुछ सवाल उठाए थे उसको हिंदी में प्लीज। अच्छा,
व्यक्ती स्वातंत्र्याला काही हिंदीमध्ये शब्द या व्यक्ति स्वतंत्र बोलो, हिंदी में व्यक्ति स्वतंत्र ही है। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। ठीक है सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र के जो बच्चे हो जाते हैं, 18 साल से ज्यादा सर, आपने धर्म के ऊपर कुछ उन्हें धर्म को लेकर भी जानकारी दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक जानकारियां भी होनी चाहिए, अन्यथा इस तरह की घटना हो सकती है। धर्म को लेकर आपको क्या कहा है? धर्म जागृति बोला है मैंने। जी वही हिंदी में कंप्लीट लाइन बता दीजिए कि 18 साल के क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।